नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं अभी कई दिनों से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक ही किताब पढ़ रहा हूँ। और एक ही किताब पढ़ रहा हूँ मैं। और आप उसी के बारे में, इतना मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ कि उसी के ऊपर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि ये बहुत ही शोध करके, बहुत ही रिसर्च करके ये किताब लिखा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने। और ये खुद अमेरिकन है। और बिल गेट्स के बारे में, उनका गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो भी, वो भी अमेरिका में बेस्ड है, वो लिखे हैं। और वो इतना निष्पक्ष लिखे हैं कि कैसे ये फिलेंथ्रोपी के नाम से, फिलेंथ्रोपी माने चैरिटी के नाम से, मदद करने के नाम से, कैसे ये कमजोर को और कमजोर बना रहे हैं और पावरफुल और पावरफुल हो रहे हैं। जो कि एक्चुअली चैरिटी से या फिलेंथ्रोपी से, सही में अगर फिलेंथ्रोपी हो तो बराबर का ये होना चाहिए। जो गैप है रिच एंड पुअर का, वो कम होने की जगह बढ़ रहा है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, ये यही वाला किताब है। अभी तक आप लोगों को तो पहचान आ गया होगा, टीम सॉ का। काफ़ी मोटा किताब है। मैं सोचा कि इसमें जो बातें रिसर्च करके लिखा है, शोध करके लिखा है, रेफरेंस दिए हैं इन्होंने, और अगर ये रिसर्च नहीं करते, सोर्स नहीं करते, तो वो भी अमेरिका में बैठे हैं, बिल गेट्स भी अमेरिका में बैठे हैं, शेर के एक जंगल में ही बैठे हैं। तो उनके अगेंस्ट केस कब का कर दिया जाता। तो ये चैलेंज टूटा आईना भी बताया है। और इसी से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास भी यही सोर्स है जो कि ऑथेंटिक है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले किसी ने मेरे एक वीडियो में कमेंट में लिखा है कि हम आपको 2022 से फॉलो कर रहे हैं, आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। हालांकि मैं कहता हूँ भाई, वो आपका विचार है, आपके पास एविडेंस हो ना एविडेंस हो, हम तो अपना एविडेंस, अपना सोर्स, अपना जो भी सोर्स होता है वो हम डिस्क्रिप्शन में उसका डाल देते हैं, लिंक डाल देते हैं। और ये किताब हम बार बार दिखा रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं। ये किताब नाम आप नोट कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि जिसका टाइटल जो है चैप्टर का, वाइट मैन्स बर्डन। इसका चैप्टर का टाइटल है वाइट मैन्स वाइट मैन्स बर्डन। ये वाइट मैन्स बर्डन जो है, यानी सफेद आदमी का बोझ, ये चालू हुआ था जब ब्रिटिश एम्पायर राज करता था। वो अपने को सुपीरियर समझता था। वाइट मैन, गोरी चमड़ी है, वो अपने को सुपीरियर समझता था। और वो समझता था कि हमारा बोझ है ये, जो लोग गोरे नहीं है, जो अफ्रीकन एशियन, हमारा, हम, इनका बोझ हमारे ऊपर है। इनको ऊपर लाने का, इनको सिविलाइज करने का, इन लोग तो ऐसे ही है। तो वो एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स उनके पास था। और फिर कॉलोनाइज किया उन्होंने, कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज करते करते जो लोग को कॉलोनाइज किया वो भी सोचने लगे कि भाई, अभी तक शायद एक माइंडसेट है कि यही है। तो ये वही बताया कि अभी जो कॉलोनियल टाइम में जो मनोभाव था, जो थिंकिंग था, जो वही अभी गेट्स फाउंडेशन का वही वैसे ही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉलोनाइजर्स ने किया था। कि वो खाली वाइट मैन ही है, वही सच कर सकता है, वही वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है दूसरे देशों का, जो कि वाइट नहीं है, जो कि अफ्रीका है, एशिया है। वो सोल्यूशन उन्हीं के पास है। लोकल लोगों को तो कुछ हम उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारा ही बोझ है। और एक इसने फोटो भी दिया है, कोई बहुत बड़ा म्यूजियम है अमेरिका में ही, कोई म्यूजियम है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फोटो बनाया है। ये ऐसा फोटो है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स बिल्कुल सामने राजा रानी जैसे बैठे हुए हैं। और बैकग्राउंड में आपके अफ्रीका के या बच्चे हैं। मतलब ये बिल्कुल सुपीरियर वाइट, और पीछे ब्लैक है।
मतलब ये एक देख के ये जो ऑयल पेंटिंग है वहाँ, देख के ही लगता है कि देखिए ये पूरा लोगों का बोझ अपने वाइट मैन बर्डन है। तो ये इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया है, इमेज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ कलर। ऑफ कलर मतलब ब्लैक को ऑफ कलर कहते हैं आजकल। और इनके वेबसाइट में भी पूरे जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का वेबसाइट में ऐसे ही कलर फोटो, ऐसे ही फोटो मिलेंगे कि अफ्रीकन बच्चे बेचारे गरीब हैं, भूखे हैं, ये है। एक टाइप का ऐसे नैरेटिव बता रहे हैं कि ये इनको इतना यही बचा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का जो होता है ना, ऊंच नीच का रिश्ता हो जाता है कि भाई हम सुपीरियर है और ये और मेलिंडा गेट्स के भी कई स्टेटमेंट दिए हैं कि हम देखते हैं बच्चे गरीब है, रास्ते में घूम रहे हैं, माँ खाना बना रही है, एक बच्चा गोद में है किसमें, तो हमको दया आता है। तो वो एक ने कहा है, उन्हीं में से एक कोई अफ्रीकन लेडी या कोई इसी डेवलपमेंट रिसर्चर रोट ऑन ट्विटर, वो बोला कि हमारे भी अम्मा ऐसे हमको गोद में लेके काम करती थी और हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम कोई बुरे हाल में नहीं है, अभी हम बड़े हो गए हैं, हमने ऐसा कोई नहीं है कि ये ऐसा जो मेलिंडा गेट्स ने बोला कि हमको दया आता है इनके ऊपर, कि इनको दया करने की जरूरत नहीं है, हम संभल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यही हमको हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने बिगर आप जाने कि अगला किस हाल में है, आप एक ऐसा ये करते हैं कि दूसरा का कंडीशन इतना ये है कि वाइट मैन ही बचा सकता है उसको। मे बी यू शुड हैव ट्राइड इट सर इन इल इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं कि आपका नज़रिया बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी एडोलेसेंट बच्चे देख के, ये देख के आप, वो मेलिंडा गेट्स ने बोला ऐसे बच्चे को एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, इधर उधर भाग रहे मदर डे। तो वो एक ने काउंटर किया है, एक रिसर्चर है जो ऐसे कंट्री के हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे हैं, हमको कोई इतना, हमारा कंडीशन इतना खराब नहीं था। अच्छा, दूसरा ये बता रहे हैं कि अभी आप हमेशा बताए जाते हैं कि गेट्स फाउंडेशन काफ़ी डोनेशन देते हैं फॉर दी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफ पुअर नेशंस। तो इस किताब में इसने शोध करके बताया है कि ये जो डोनेशन देते हैं, 90% जो पैसा देते हैं ये अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में नहीं जाते हैं। हालांकि अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के हेल्थ के नाम से जाते हैं, पर ये जाते हैं तीन बड़े बड़े देश में जाते हैं। स्विट्जरलैंड में जाते हैं पैसा, इंग्लैंड में जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है। जो अफ्रीका में हेल्प करने के या एशिया में हेल्प करने के जो फाउंडेशन के जो ऑफिसेज है, ये ऑफिसेज अफ्रीका में नहीं है, ये ऑफिस है एशिया में नहीं है, ये ऑफिस कहाँ पे है, वेल्दी नेशंस में इनके ऑफिस है। देखिए दिया कि 90% ऑफ द फाउंडेशन चैरिटेबल डॉलर्स, चैरिटी में जो डॉलर्स देते हैं, 2023 का दिया है 71 बिलियन डॉलर्स। टोटल 80 बिलियन डॉलर इन्होंने चैरिटी में रखा, उसमें से 71 बिलियन डॉलर वेल्थी वाइट नेशंस को जाते हैं। वाइट नेशंस में मैंने 80% कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में इनके ऑफिस है। अफ्रीकन डेवलपमेंट और अफ्रीकन हित के नाम से होगा, पर ऑफिस उनका कहाँ पे होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में, स्विट्जरलैंड में या इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। और 7% अमेरिका में ही जाता। मतलब इनका जो है गेट्स फाउंडेशन का एक प्रकार से एटीट्यूड है कि हम इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये हमारे वाइट लोग ही ये पैसे को हैंडल करेंगे। बेशक काम उधर के लिए किया है, पर पैसा हैंडल उन्हीं लोग करते हैं। वो अपने को ही एक प्रकार से पैसा दे रहा है, पर वो नाम बहुत हो रहा है कि हम इतना ग्लोबल फिलेंथ्रोपी कर रहे हैं। This work account only small portion across Gates expansive body of work in poor nation। पुअर नेशन में जो काम है, जैसे फैमिली प्लानिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में काफ़ी वो आजकल इंटरेस्ट, एंड डायरियल डिजीज, दैट द फाउंडेशन मनी प्रिडोमिनेटली लैंड्स। पैसा वेल्दी नेशन में ही जा रहा है, उसके काम के लिए दी जा रहा है, क्योंकि आप वहाँ के लोकल लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। While this funding model, it is the dependent, it offers a long view of the world in which poor will always be poor। ये माने गरीब हमेशा गरीब रहेंगे, एंड डिपेंडेंट ऑन द गुडविल ऑफ द ग्लोबल
नॉर्थ, जो कि वाइट रेस है, यूरोप, स्विट्जरलैंड, यूएसए। कॉलोनियल माइंडसेट है, ये कह रहा है कि ये माइंडसेट कॉलोनियल है। जैसे ब्रिटिश बोले थे कि हम ही, हमारा ही बर्डन है, हम ही इनको उठाएंगे, और हमारा पूरा धन लेके चले गए। हमारा पूरा, रॉबर्ट क्लाइव से लेके उसके लड़के से लेके सब। आज ही मैं एक न्यूज़पेपर में छोटा सा ये पढ़ रहा था एडिटोरियल, वो कोई गया इंग्लैंड में विजिट किया, देखा क्लाइव का म्यूजियम है पूरा, बड़े बड़े ये, और भी कई ले गए थे। तो वो हमारे जो ये धन लेके, और ऐसा उन लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि हम आपको बचा रहे हैं, हम आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं। व्हेन गेट्स फंड्स वेल्दी नेशन इन, वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन रिच नेशंस में है, an enormous percentage of its charitable dollars gets eaten up by administrative cost, high paid white collar jobs, and fancy office buildings in expensive cities like Washington डीसी एंड जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बोला ये ऑफिस वहीं पे पैसा दे रहे हैं। 90% जो इनके, कितने बिलियन दे दिए हैं, 70 बिलियन, 71 बिलियन डॉलर दिए हैं। ऑफिसेज आपने ऐसे बड़े बड़े एयर कंडीशन ऑफिस है, वाइट कॉलर, जो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो फंड, वो बहुत हाईली पेड है। तो पैसा जा कहाँ रहा है गरीबों के पास, सही में कितना जा रहा है? आप 90% तो आप अपने कंट्री में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, इसमें आपने दे दिया। वहाँ पे आपके ही वर्कर्स है जो वाइट कॉलर वर्कर्स है, एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस। मनी आपके पास है, वाइट मैन के पास मनी अभी भी है, कॉलोनियल के टाइम भी था, कॉलोनियल टाइम का था कि और लूट लिया था। रिसर्चर्स डिस्क्राइब दिस ब्लैक होल ऑफ स्पेंडिंग एज फैंटम एड। ये कहते हैं ये ब्लैक होल एड है। ये ब्लैक होल मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, वही वापस जा रहा है, आपको लग रहा है जा रहा है। अब इसको फैंटम एड, फैंटम मतलब, फैंटम एड, फैंटम मतलब गोस्ट। गोस्ट मतलब एक भूत है, वो असली इंसान नहीं है जो एड है, क्योंकि वो ऐसे वापस जा रहा पैसा उसके पास। उसके पास मतलब उसी के ऑफिसेज है, सिएटल में है या स्विट्जरलैंड में है, ये है, वहाँ पे पाल रखे है उसने स्टाफ, और वहाँ सब कुछ कॉस्टली है, बिल्डिंग कॉस्टली है, ये कॉस्टली है, सैलरीज बहुत हाई है, मालूम है आपको, 10-20 गुना ज़्यादा है वहाँ पे जो लोग काम, उनको सैलरी मिलता। एशिया अफ्रीकन के वहाँ नहीं ऑफिसेस खोले उसने, जबकि एड एशिया अफ्रीका के नाम से है मेन। तो even in places where the foundation is making donation to poor nation, this is often more to the story. The foundation's single largest investment in Africa has gone to the Alliance for Green Revolution in Africa, आगरा। सबसे बड़ा अफ्रीका में जो एड जाता है, वो फाउंडेशन का नाम क्या है? अलायंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, आगरा, AGRA। Alliance for recipient more than 675 million from Gates. This money represents close to 15% of all Gates reports going to the con. Yet, as described in later, Agra is not an exclusively, नाम इसका अलायंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका है, बट ये अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गेट्स एंड अदर वेस्टर्न डोनर्स कंसीव्ड ऑफ फंड एंड हेल्प मैनेज द प्रोजेक्ट। जो गेट्स है और वेस्टर्न डोनर वही मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट को, उनके ऑफिसेस अमेरिका में है, अफ्रीका में नहीं है ऑफिसेस, नाम अफ्रीका का दिया है। फिर दूसरा है, इथियो चिकन हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्ट्री कंपनीज इन इथोपिया। इथोपिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कंपनी है, उसका नाम इथियोपिया, इथियो चिकन है, इथियोपिया का। थैंक्स इन, इथियोपिया के ये भी है टेड्रोस। Thanks in part to millions of dollars in charitable given to the given from the Gates Foundation, the company was founded by an American businessman in partnership with McKinsey Consultant। तो नाम है इथोपिया चिकन, पर कंपनी कौन हैंडल करता है? अमेरिकन बिजनेसमैन करता है। गेट्स ग्रांट रिकॉर्ड सो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स इन डोनेशन विद द वर्ड अफ्रीका इन द नेम that are based outside the African continent। अफ्रीकन लीडर्स मलेरिया अलायंस एक एग्जाम्पल दिया, बेस्ड इन न्यूयॉर्क। अफ्रीकन नेशन का मलेरिया का जो, अफ्रीका का मलेरिया अलायंस है वो न्यूयॉर्क में है। फिर ईस्ट अफ्रीका सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो भी अमेरिका में, वर्जीनिया में बेस्ड है। अफ्रीकन फर्टिलाइजर एंड एग्री बिजनेस पार्टनरशिप, ये भी अमेरिका में, न्यू जर्सी में है। एंड मेड इन अफ्रीका इनिशिएटिव, ये ऑफिस कहाँ है? हांगकांग में है।
फिलेंथ्रोपिस्ट पीटर बुफे, वॉरेन बुफे का लड़का, उसने कहा कि ये मॉडल क्या है, फिलेंथ्रोपिक कॉलोनियलिज्म। माने कॉलोनियलिज्म मतलब आपको स्लेव बना रहा है, गुलाम बना रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाया था फिलेंथ्रोपी के नाम पे। फिलेंथ्रोपिक यानी चैरिटी के नाम पे आपको कॉलोनी, ये वॉरेन बुफे के लड़के ने कहा है। वो कहता है कि चाहे वो फार्मिंग मेथड्स हो, उसने कहा है वॉरेन बुफे के लड़के ने, एजुकेशन हो, जॉब ट्रेनिंग हो, बिजनेस हो, आई पीपल क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग व्हाट वर्क इन वन सेटिंग डायरेक्टली इनटू एन अदर विथ लिटिल रिकॉर्ड। तो हमारे यहाँ जो हम सोचते हैं कि ये काम करेगा, बिगर सोचे समझे हम वही मेथड्स हम अफ्रीका में लगा देंगे, एशिया में लगा देंगे, बिगर वहाँ का लोकल कल्चर के बारे में जाने में, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के सॉइल के बारे में, या वहाँ का सोसाइटी के बारे में जान के हम जो डोनर है इतने बड़े, हम पूरा थोप देते हैं। तो ये उसने कहा है, देखिए वॉरेन बुफे के लड़के ने कहा है, heads of state meeting with investment managers, corporate leaders, all are searching for answers। राइट हैंड से आंसर ढूंढ रहे हैं और एक ही कमरे में, और लेफ्ट हैंड ने प्रॉब्लम क्रिएट की है उसी कमरे में। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट टेल अस दैट इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, जो गैप है रिच एंड पुअर का, बराबरी नहीं हो रहा है, और काफी गैप, ये सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, या पावर डायनेमिक्स में गैप बढ़ रहा है। कॉलिंग इट कॉन्शियस क्लिनिक, द रिच स्लीप बेटर एट नाइट, जो रिच होते हैं आराम से रात को सोते हैं, और गरीब को एक एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो ये बोलते हैं कि ये जितना भी चैरिटी है इसका कोई सही में बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये बोलते हैं जब आप गरीब देश में जाते हो, आप हेल्थ को सुधारना चाहते हो, आप चाहते हो आप एग्रीकल्चर को सुधार देंगे, आप चाहते हो कि एजुकेशन सुधार देंगे, एंड आप गवर्नेंस भी सुधार देंगे। ये गेट्स बोलता है। गेट्स बोलता है कि हम जब गरीब देश में जाते हैं, हमको लगता है कि वहाँ जाके मैं हेल्थ इंप्रूव कर दूंगा, मैं जाके एग्रीकल्चर सुधार दूंगा, मैं एजुकेशन सुधार दूंगा, और मैं गवर्नमेंट भी सुधार दूंगा। आप बताइए, ये उसको मतलब कितना ये है अपना पावर में। गेट्स एक्सप्लेन 2013 कीनोट स्पीच एट माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के भाषण में बोला, एंड इट इज द मैजिक ब्लेंड ऑफ दिस थिंग्स ऑल ऑफ विच रीइंफोर्स ईच अदर। मतलब पूरा दुनिया सुधारने निकाला है। देर इज अबाउट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन कंट्रीज वेयर दिस थिंग्स हैवंट कम टुगेदर। कहते हैं कि बहुत बड़े वन थर्ड, 30% दुनिया के लोग हैं जहाँ पे उनके पास ना एजुकेशन है ना ये है जो वही दे सकता है। इनोवेशन, पर्टिकुलरली टेक्निकल इनोवेशन, वो टेक्निकल सॉल्यूशंस ही है उसके पास। न्यू वैक्सीन, सबसे पहला वैक्सीन दिया उसने। न्यू सीड्स, सीड्स वो जेनेटिक मॉडिफाइड जीएमओ वाली बात करता है। मॉनिटरिंग थिंग्स टू मेक श्योर गवर्नमेंट वर्कर्स डू व्हाट दे आर सपोज टू डू इंक्लूडिंग इन एजुकेशन, कि गवर्नमेंट वर्कर वो करे जो करना चाहिए। वैक्सीन सीड से चालू किया, एजुकेशन, वी कैन मेक मच फास्टर प्रोग्रेस टू गेट दिस पीपल आउट दिस पॉवर्टी ट्रैप्स नाउ देन। तो ये गरीबी से तभी निकल पाएंगे, ये कह रहा है। फिर ओइंग टू हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड एज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लीगल ओवरलॉर्ड, एक्स्ट्रा लीगल, उसको कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उसको जिम्मेदारी नहीं है, कोई उसको, पर सुप्रा गवर्नर एंगेज इन नेशन बिल्डिंग इफ नॉट वर्ल्ड मेकिंग। वो अपने को पूरा नेशन वर्ल्ड मेकिंग, शेपिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाएगा, रूल बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, गाइड करेगा कि गरीब लोग कैसे खाना उगाए, एग्रीकल्चर करे, कैसे बीमारी से को लड़े, और कैसे अपने बच्चे को पढ़ाए, एंड मॉनिटर करे किनको, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके ऊपर नज़र रखे कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो किसके लिए कि गेट्स ने जो उनको काम दिया वो हो रहा है कि नहीं, इतना पैसा है। तो ये कॉलोनियल ही हो गया ना। हमको अंग्रेज लोग क्या करते थे, वैसे ही कर रहे हैं अंग्रेज लोग भी। हमारे इंडियन ऑफिसर्स को थोड़ा नीचे रखते थे, अपने जो उनके ऑफिसर्स होते थे उसके नीचे हमारे लोग काम करते थे। हमारे जो आर्म फोर्सेस में भी वो ऑफिसर ब्रिटिश होते थे, हम सूबेदार से नीचे हमारे होते थे, एक्चुअल सोल्जर जो अपनी जान देते थे।
और अभी पैसे का खेल है। अभी अभी वो फंड क्या है, पैसा इतना बता रहा है, इतना बिलियन डॉलर दे रहा है, 70, पर वो बिलियन डॉलर किसको दे रहा? अपने वाइट लोगों को ही दे रहा है, जो अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में, यूके में। हमारे लोगों को नहीं दे रहा है। वर्ल्ड अभी छोटा हो गया, पूरा दुनिया है। पहले वो इंडिया को कब्जा किया था, वो अपने ऑफिसर रखते थे, अपने ये रखते थे, और इंडियन को नीचे रखते थे क्लरिकल पोजीशन में। अभी बिल गेट्स भी वैसा है कि हम जाएंगे वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे कि नहीं, हमारे फंड का ठीक से इस्तेमाल कर रहे कि नहीं। ये, और ये अभी बहुत मज़ेदार चीज़ है। अभी उन्होंने लिखा है, बिल गेट्स ने कहा है भाषण में, वी हैव ऑलवेज वांटेड टू हैव अ रोबो। हमको रोबो चाहिए जो कि गांव में जाएंगे और वहाँ पे हेल्थ का केयर करेंगे, जैसे कि सीजरियन सेक्शन करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है। अभी देखो, सीजरियन सेक्शन सर्जरी करेंगे, रोबो से करेंगे। वो सोचता कि टेक्नोलॉजी इतना जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही उसने दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, विल रिप्लेस डॉक्टर्स। तो वो यही कह रहा है कि गांव में जाके वो सीजरियन सेक्शन भी रोबो करेगा। गेट सेट। सो आई डोंट थिंक दैट इन द नेक्स्ट 10 years, बट मे बी नेक्स्ट 20-30 years में दैट फिजिकल कैन बी मेड अवेलेबल वेरी वेरी ब्रॉडली। मटेरियल लिमिट्स ऑफ गेट्स विजन, ये कहते हैं कि गेट्स का जो दूरदृष्टि है बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि उसका दूरदृष्टि यही है कि खाली टेक्नोलॉजी हमको बचा सकता है। अरे हमारे पास, गेट्स कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड, वो ऐसा दुनिया सोच ही नहीं सकता जहाँ पे गरीब देश, जो पुअर नेशंस हैव देयर ओन हेल्थ प्रोफेशनल्स परफॉर्मिंग सी सेक्शंस। हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है जो सीजरियन सेक्शन करें, अगर ठीक से उनको डिप्लॉय करें तो। असली में बात दूसरी है कि गांव में कोई जाना नहीं चाहता। अगर कंडीशन अच्छा बनाए तो गेट्स भी बोलता चलो वहाँ रोबो भेज देंगे, वहाँ एआई भेज देंगे। भाई, हमारे पास अगर डॉक्टर की कमी नहीं है, अगर वो उन डॉक्टरों को गेट्स पैसा देके खरीद ले रहा है अपने देश में काम कराने के लिए और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, एंड डिकेड्स फ्रॉम नाउ ही सीज अ वर्ल्ड इन विच पुअर स्टिल कैनॉट केयर फॉर देमसेल्व्स। वो चाहता है कि 20-30 साल में, कहता है, रोबो जाके काम करेगा। इसका मतलब वो आगे भी ऐसा सोचता है कि 20-30 साल तक इनके पास आत्मनिर्भर होंगे ही नहीं है, ये डिपेंड करेंगे हमारे टेक्नोलॉजी पे। और ये सोचता है कि वो रोबोटिक सर्जन सिलिकॉन वैली से वही जाके हेल्थ केयर दे सकेंगे जाके। तो ये जो इस टाइप का चैरिटी कमजोर को और कमजोर बना देता है, डिसएम्पावरिंग। जिसको कि मदद करने का बात करता, वो एक कोई फिजिशियन ने कहा, डेविड मकाय, फिजिशियन एंड रिसर्चर यूनाइटेड नेशंस, ये कहते हैं फंडिंग बायस टूवर्ड्स रिच एज फॉर, वो कह 2009 को ही उसने बताया था, जब फंडिंग का जो क्या है वो रिच नेशन को ही फंड करता है पुअर नेशन के नाम पे। द फाउंडेशन ओनली पोजीशन ऑफ प्रिविलेज एंड एक्सपेंड द एसिमेट्रीज ऑफ पावर दैट गवर्न ग्लोबल हेल्थ। पावर का संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्लोबल हेल्थ में रिच नेशंस ही पावर रख रहा है, वही एजेंडा डिक्लेयर कर रहा है, जबकि गरीब देशों का हेल्थ एजेंडा दूसरा हो सकता है। आगे आया है इसके बारे में। तो वो फंड करता है तो वो अपना एजेंडा देगा कि ये हेल्थ प्रायोरिटी है। और अभी तो डब्ल्यूएचओ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है गेट्स का, क्योंकि दूसरा लार्जेस्ट फंडर डब्ल्यूएचओ का वही है, अमेरिका भी पीछे हट गया। तो इसीलिए वो जल्दी से ट्रीटी लाना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ को भी महामारी डिक्लेयर करेंगे जो कि उनके एजेंडा में होगा। जबकि हमारे देश में ऐसे ही दिए है, भुखमरी से मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, ट्रॉपिकल डिजीज से मर रहे हैं, उसमें कोई फिक्र नहीं, वो एक एक करके निकालेंगे हेल्थ इमरजेंसी। रेशियल डायनेमिक्स भी बहुत है, जैसे ये ब्लैक के ऊपर अगेंस्ट ये है, डाइवर्सिटी नहीं है उनके खुद के, इसमें डाइवर्सिटी नहीं है उनके। और एक डैनियल कमंगा, को फाउंडर अफ्रीका हार्वेस्ट बायोटेक फाउंडेशन, वन ऑफ द गेट्स अर्लीस्ट एंड बेस्ट फंडेड एग्रीकल्चर, पेंड एन एसे ऑन लिंक्ड अबाउट द मर्डर ऑफ। वो कहते हैं कि ये अगर ग्रांट देते हैं तो ये हमको गला दबा के हम अपना एजेंडा ये करते हैं। जो दूसरे ये है अफ्रीकन जो ये है हेल्थ वर्कर्स है, ये है जो कि ग्रांट जिन जैसे मिलता है। और 2021 को भी गेट्स फाउंडेशन में कंट्रोवर्सी हुआ था कि उनका जो मनी मैनेजर था गेट्स फाउंडेशन का, उसने ऐसा भेदभाव किया है, कलर के ऊपर भेदभाव किया है, रेसिस्ट, और सेक्सुअल मिसकंडक्ट भी था ये।
Money manager denied or downplayed. A year later, Gates funded Stop TB partnership. Lucia Ditu faced high-profile accusation of racism. Racism मतलब भेदभाव, अपने स्किन के कलर के ऊपर भेदभाव। और एंड द फाउंडेशन कंटिन्यूड सीट ऑन द ग्रुप्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद भी उसको नहीं निकाल किया। टॉप टीवी प्रोग्राम जैसे कि अंग्रेजों के टाइम था, इंडियंस एंड ब्लैक्स एंड डॉग्स विल नॉट एंटर, आउट ऑफ बाउंड्स फॉर ये। तो वो भेदभाव अभी भी इनके फाउंडेशन में बताया है, इंसिडेंसेस बताया है कलर का। गेट्स सिट ऑन द स्टॉप टीवी बोर्ड एंड डिड नथिंग। गेट्स इसको रियलिटी दैट गेट्स showed me is they are willing to sacrifice people of color to maintain their own agenda। पीपल ऑफ कलर को सेक्रीफाइस कर देंगे, वो अपना एजेंडा उनको फिट करना है। द बिगेस्ट इशू फॉर मी इज गेट्स हैज टेकन ओवर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को उसने टेक ओवर कर लिया है कि वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का वो पूरा फंडिंग तो कर ही रहा है, उसके नाम से वो अपना स्ट्रैटेजी भी बना रहा है, उसके गाइडलाइंस भी बना रहा है। मैंने जबकि पब्लिक हेल्थ में हम भी किए हैं, पब्लिक हेल्थ छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हमको बहुत ट्रेनिंग लगता है, उसको पूरा साइंस चाहिए, ये चाहिए। बिल गेट्स कुछ मतलब नहीं उसको साइंस से। और मजे दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि जो जाने पढ़े लिखे साइंटिस्ट है पैसे के इसमें, वो भी उसके ट्यून में नाचते रहते। ये दिया है आगे कैसे वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को, प्रोफेसर्स को ग्रांट दे देता, दिया है यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दे देता, तो यूनिवर्सिटी भी चुप हो जाता है। वो जो बोलता है उसी को, तो रात को दिन कहे तो दिन कहेंगे या ऐसा जो। तो वो ये एक किसी वर्कर ने बोला, आई यूज टू वर्क एट WHO एंड डिफरेंट UN एजेंसीज एंड ऑल द एजेंडाज कम आउट व्हाट गेट्स वांट्स देम टू फोकस ऑन। ये देखिए WHO का बात आ गया। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि मैं WHO में काम करता हूँ, और WHO में भी जो एजेंडा निकलता है वो गेट्स से आता है, बिकॉज दैट इज वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। आप देख रहे हैं ये, आई यूज टू वर्क एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी एक साइंटिस्ट ने कहा। एंड डिफरेंट इवन एजेंसीज को भी, एंड ऑल द एजेंडा, जो पब्लिक हेल्थ एजेंडा कम आउट ऑफ व्हाट गेट्स, बिल गेट्स जो चाहता है उसी के ऊपर WHO फोकस करता है, क्योंकि दैट इज वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। डैनियल्स नोटेड, डैनियल्स कोई साइंटिस्ट है, द इन्फ्लुएंस ऑफ गेट्स इज फार टू रीचिंग, इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। क्योंकि हेल्थ के नाम से पूरा। फिर जूलिया फेलिक्स रिकाउंट्स एक्सपीरियंसिंग सफोकेटिक रेसिज्म, रेसिज्म मतलब भेदभाव, थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन अ फेलोशिप एट द अलायंस फॉर साइंस। गेट्स फाउंडेड प्रोजेक्ट डिजाइन टू एडवांस फाउंडेशनल एजेंडा ऑन GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड और फूड, लेसन इन नियो कॉलोनिज्म। व्हेन फेलिक्स चैलेंज दिस रेसिज्म, उसने चैलेंज किया कि इतना भेदभाव क्यों है, आप अपना ही ये बताओगे, अफ्रीका को बताओगे क्या है, उनको नहीं मालूम। द प्रोग्राम फोर्स देम आउट ऑफ द फेलोशिप, sparkling political activity across Cornell University, where the project was hosted at the time. A resolution issued by school governing body condemned the alliance's behavior. Rather than science community, it was a training in sharing or deepest, most personal trauma unrelated to GMO, almost like poverty porn, filmed on video to pass around in an effort to convince। ये क्या फिल्म बनाते थे कि अफ्रीका के बच्चे स्टाफ कर रहे हैं, अफ्रीका के बच्चे भूखे हैं, और वो अफ्रीकन जो उनके ट्रेनिंग इसमें दिखाते थे कि ये देखिए आपके कंट्री को हम हेल्प कर रहे हैं, ये GMO फूड से या दूसरे इससे। वाइट पीपल सो वी आर ब्लैक एंड वी वांट दिस। तो वो चाहते थे कि कन्विंस हो जाए कि उनके जो कमिटी में ब्लैक लोग हैं, लोगों को लगे कि वो भी, उनका भी मत है इसमें। पर वो सेलेक्टिवली ऐसे रील्स बनाते थे, ऐसे मूवी बनाते थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाते थे कि बस ये सब इनसे इनके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, इनके फार्मिंग मेथड्स एफिशिएंट नहीं है, हम GMO से, हम टेक्नोलॉजी से सॉल्व करेंगे। ट्रेनिंग इन एक्सप्लॉइटिंग ऑफ मोस्ट प्राइवेट स्ट्रगल्स, बोल तो हम हमारे जो स्ट्रगल है हम अपने को सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, पर हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखा के, टू फर्दर नियो कॉलोनियलिज्म, नया आज के ज़माने का गुलामी लाने के लिए। रिगार्डिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड पावर ओवर द ग्लोबल साउथ, साउथ के ऊपर दबा के रखे जैसे।
द प्रोग्राम वॉज डेफिनेटली नॉट अबाउट ऑनेस्ट एंड रियल कन्वर्सेशन अबाउट जीएमओ। जीएमओ बहुत कभी कंट्रोवर्शियल हो रहा, हमारे यहाँ भी आ रहा है। एंड in summary, I went to Cornell for intellectual discourse and instead walked away realizing my skin color and private heart-wrenching struggles were worth more than any individual abilities, achievements or experience program. Exploitative system है, benefits those already in power। देखिए ये छोटे मोटे नेशन से ले जाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में वहाँ, और जो लोग उनकी बात मान लेते हैं, उनका एजेंडा करते हैं, वो बहुत फेवर में आ जाते हैं, और जो लोग चैलेंज करते हैं उनको निकाल देते हैं। तो कैरियर प्रमोशन के लिए कई लोग अभी क्या करेंगे सरवाइव के लिए, उन लोग बेनिफिशियर हो जाते हैं, उनके यूनिवर्सिटीज बेनिफिशियर है, ये दिया है। गेट्स फाउंडेशन अपीयर टू यूज दिस मॉडल वाइडली फंडिंग ब्लैक एंड ब्राउन चैंपियंस। किसको गेट्स फाउंडेशन देता? ब्लैक एंड ब्राउन चैंपियंस, मतलब जो अफ्रीका एशिया के जो लोग चैंपियन एंड स्टोरी टेलर्स, जो कहानी दोहराए, जो कि गेट्स फाउंडेशन ने एक नैरेटिव बनाया है कि देखिए ये गेट्स फाउंडेशन इनको बचा रहा है, और इनके जो ब्लैक एंड ब्राउन चैंपियन मतलब इन्हीं देशों के लोग भी यही गाना गाए तो उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता। पूरे लोग एक प्रकार से मिस इन्फॉर्म हो जाते हैं कि देखिए इतना हित में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग भी बड़े बड़े, और इन लोग जब जाते हैं गेट्स फाउंडेशन में तो इनका भी बहुत कदर बढ़ जाता है अपने कंट्री में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इनको ग्रांट मिल जाता है, इनको फिर रिसर्च ग्रांट बहुत मिलता है, यही वही दिया है। और ऐसे लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये, उन्हीं लोगों से, उन्हीं लोगों के गुलामी बराज, जैसे हमारे ब्रिटिशर्स भी करते थे अपने, उनके भी चमचे होते थे, उनको सल्तनत दे देते थे। अभी ये जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है ये है, गेट्स फंडेड जनरेट अफ्रीका वॉइसेस प्रोजेक्ट पार्टनर्स विद द मीडिया जायंट थॉमस रीटर्स एंड ट्रेन अफ्रीकन अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स को ट्रेन करते टू बिकम चैंपियंस फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। उनको ट्रेनिंग दिया जाता, जो अफ्रीकन जो स्टोरी टेलर्स की, हाँ भाई इतना हम, और फिर डेटा वेटा तो पहले भी बताया हमने, प्रोजेक्ट कर देते हैं कि इतने लोगों की जानें बचाई, इतने लोगों को कम। पर आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ, हमारे देश में भी 2000 बच्चे रोज डेथ हो रहे हैं मैल न्यूट्रिशन से इससे, और अफ्रीका में भी हो रहे हैं। कॉन्गो का हालत देख रहे हो कितना बुरा है, कभी ये हो रहा, कभी मंकी पॉक्स, कभी मलेरिया। क्या कर रहा है गेट्स फाउंडेशन इतने साल से, अगर इतना हित में काम कर रहा है, और गरीबी बढ़ रहा है जो एक्चुअल अगर देखा जाए तो। पर ये स्टोरी टेलर वगैरह लाते हैं जो कि बहुत रोजी पिक्चर बताते हैं कि ये चैंपियन है इनके, तो ये सब दिया है। मैनी रीडर्स है फेमस ओवर द, तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते फिर एक एक दिया है, the project syndicate article taking funding from the Gates Foundation. The Gates Foundation is not particularly Gates only 10% of US workforce is black। उसके जो गेट्स फाउंडेशन में जो वर्कफोर्स का 10% लोग ब्लैक है, 90% ये है, 33% US पॉपुलेशन में है, ओनली 10% ऑफ इट्स यूएस बेस्ड वर्कफोर्स। यूएस में जो वर्कफोर्स है उसमें खाली 10% है, बट एटलीस्ट सी सम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। एक एक नाम दिया है उसने, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है अनीता जायदी, हु अपीयर्स टू बी द हाईएस्ट रैंकिंग फाउंडेशन ऑफिशियल हु इज अ पर्सन ऑफ कलर फ्रॉम अ पुअर नेशन। जैसे 10% में कुछ कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो कि टॉप में गेट्स फाउंडेशन के फेवरेट है। एक अनीता जैदी का डेकोरेटेड फिजिशियन फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक बहुत ही अवार्ड विनिंग डॉक्टर है अनीता जैदी, has served as director of the Gates Foundation Vaccine Development and surveillance director of its work on enteric and diarrheal diseases, and also president of its work on gender equality। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिंडिकेट कॉल्स है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग वॉइस ऑन इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो उसको बहुत ऊंचे इसमें दिया है अनीता जैदी पाकिस्तानी। फिर इसमें क्वेश्चन क्या उठाता है, द प्रोजेक्ट सिंडिकेट आर्टिकल डज नॉट डिस्क्लोज द न्यू आउटलेट टेक्स फंडिंग फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन। इसको मतलब इसको प्रोजेक्ट सिंडिकेट के नाम से किया है, ऊपर से नहीं बताया कि इसको पूरा फंडिंग गेट्स फाउंडेशन से बहुत मिलता है। तो गेट्स फाउंडेशन से मिलता है और इसको काफ़ी बड़ा चैंपियन बना दिया है, वैक्सीन, डायरिया कंट्रोल, वुमेन्स डेवलपमेंट, वुमेन्स हेल्थ,
पर ये छुपाया है कि इसको गेट्स फाउंडेशन, दिस इज नेवरदलेस सम ट्रूथ टू द आइडिया दैट जेडी प्लेज सेवरल हाई प्रोफाइल रोल्स एट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। दो जेडी वर्क्स फॉर द फ्रॉम द फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स इन सिएटल, फाउंडेशन हेडक्वार्टर सिएटल से काम करती है। ऑल्सो हार्वर्ड ट्रेंड साइंटिस्ट, उसको हार्वर्ड में भी ट्रेनिंग मिला है। हर टाइज, पाकिस्तानी है वो, टाइज टू पाकिस्तान गिव्स अ पर्सपेक्टिव हाउ द गेट्स फाउंडेशन वर्क्स इन पुअर नेशंस। तो पाकिस्तान एक नेशन है जिससे मतलब ये एक, हमारे देश में भी ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जो गेट्स फाउंडेशन से पूरा बेनिफिट लेते हैं, और फिर गेट्स फाउंडेशन अपना एजेंडा उनके थ्रू, मैं नाम नहीं दे रहा, चलो पाकिस्तान का ही देते हैं, अपना बाजू वाला देश है। तो वो अनीता जैदी से केस स्टडी हो जाएगा, उससे पता चलेगा। A topic she doesn't shy away from interview. Once asked about criticism that not enough foundation funding was going into capacity development, उससे पूछा भाई अनीता जैदी से कि आपको इतना फंडिंग जो गेट्स फाउंडेशन से मिला है, आपको इतना पेडिस्टल में उठा दिया है, पर उसमें आप ऊपर से नीचे फंड कर रहे हैं, पर अपना जो कंट्री है उसका कैपेसिटी बढ़ाने पे तो जा नहीं रहा है। उनके खुद के जो अपना हाइजीन सैनिटेशन जो कि जनरल हेल्थ, जायडिस ने बोला, एज द गेट्स फाउंडेशन वी लुक वेरी केयरफुल हाउ मच द ग्रांट्स वी आर फंडिंग आर गोइंग टू लो एंड मिडिल कंट्रीज, हाउ मच टू पार्टनर वेस्ट कंट्री, सेवरल लाइक प्रोग्राम इन इंडिया में उसने दिया, इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटी डेवलपमेंट किया। वो क्लिनिकल ट्रायल किया, पर ट्रायल उनके ड्रग्स ही होते होंगे, but none from a home country as it much of the foundation funding to the country $500 million in total appears to have gone to organization that Zaidi herself runs or to which she has close institutional ties। पाकिस्तान को जितना पैसा गया है, मेजोरिटी गया है जहाँ पे अनीता जैदी खुद काम करती है या उसके जो इंस्टीट्यूशन में काम करती है। बिफोर ज्वाइनिंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन गेट्स फाउंडेशन ज्वाइन करने के पहले अनीता जैदी ने चेयर ऑफ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट आगा खान यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो पीडियाट्रिक्स की हेड थी। फिर आगा खान यूनिवर्सिटी को अभी सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ गेट्स फंडिंग इन पाकिस्तान। तो जैदी वहाँ काम करती थी, जैदी गेट्स फाउंडेशन में गई, तो आगा खान इंस्टीट्यूशन को सबसे मैक्सिमम फंडिंग मिलता है पाकिस्तान में गेट्स फाउंडेशन से, 100 million, मच ऑफ इट एंड चाइल्ड। जैडी कंटिन्यूज टू होल्ड अ पार्ट टाइम फैकल्टी पोजीशन, उसका फैकल्टी पोजीशन बरकरार है, एंड कंटिन्यू टू पब्लिश सम ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च अंडर द आगा खान यूनिवर्सिटी, पब्लिश भी कर रही पेपर। शी ऑल्सो पर्सनली मेक्स हाई प्रोफाइल डोनेशन टू द स्कूल, समथिंग शी कैन अफोर्ड टू डू विथ डॉलर्स, 7.5 लाख डॉलर उसको मिलता है कंपनसेशन गेट्स फाउंडेशन से। तो उससे वो क्या करती है, अपने आगा खान यूनिवर्सिटी को काफ़ी डोनेशन दे देती है। सी रिमेन्स पावरफुल फोर्स, आगा खान यूनिवर्सिटी को कंट्रोल हो जाता है, एंड वन द मोस्ट पोटेंट एक्सटर्नल फंडर्स। तो उससे क्या होता है कि जितने भी उसके रिसर्च एजेंडा होते हैं वो गेट्स फाउंडेशन जो चाहता है वो आगा खान यूनिवर्सिटी करके दे देगा उसको। तो उसका जो है ना, आज़ादी चला जाता ना एक। All of vital funding, some of the funding that have been spent on collaborative projects with Aga Khan University. Many members of board of trustees have historically come from Aga Khan University. तो ये यूनिवर्सिटी एक फीडर बन गया अपना गेट्स फाउंडेशन को दिखाने के लिए, उधर सबको एक प्रकार से इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वो गेट्स फाउंडेशन की बुराई नहीं करेगा, तारीफ ही करेंगे, और गेट्स फाउंडेशन को भी दिखाना हो जाएगा, देखो हम पुअर कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं ये। और पर जो एक्चुअल एजेंडा है, जो हेल्थ एजेंडा है, वैक्सीन दो, ये दो, वो दो, वो क्या है कि उनका डिसाइड करते हैं वो। और ये दिया है कि पाकिस्तान में जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ट्रॉपिकल डिजीज, उसके ऊपर कोई ये नहीं है, अगर हमारे देश में छोड़ दिया जाए, हमारे साइंटिस्ट लोग वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, मेल न्यूट्रिशन सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, वाटर सप्लाई सॉल्व करेंगे, हाइजीन। तो ये पाकिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है, पर ये सब नज़रअंदाज हो जाते हैं क्योंकि फंडिंग कहाँ से आ रहा है, गेट्स इससे आ रहा है, तो उससे डिसीजन मेकिंग पावर हो जाता है। वो कहते हैं जब इतना हाई अमाउंट फंडिंग होगा, बट दिस पर्टिकुलर जस्ट सो ऑब्वियस, ये कनेक्शन इतना ऑब्वियस है कि व्हेन इतना ज़्यादा फंडिंग आएगा कोई एक इंस्टीट्यूशन को, जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी में जा रहा,
और यू आर बिल्डिंग द रिसर्च फ्रॉम वन सेट ऑफ पर्सपेक्टिव। आप जो रिसर्च करोगे आप अपना ही एजेंडा पे रिसर्च कराओगे जब आप इतना पैसा दे रहे हो। और ये एंड मच अबाउट, इसमें बराबरी तो होगा नहीं। ये तो ऊंच नीच का ये हो गया ना। पैरेलल वैल्यू सिस्टम हो जाएगा हेल्थ केयर। चेजिंग गेट्स मनी, ये जैदी को ये है। मनी इज पावर। मनी अलाउज यू टू हायर पीपल, प्रमोट पीपल एंड एलिवेट देम इनटू लीडरशिप रोल्स। ये अनीता जैदी का एग्जांपल दिया है इसमें। एक कोई साइंटिस्ट है, आगा खान यूनिवर्सिटी का पीडियाट्रिक्स का हेड, उसको पकड़ लिया, उसको हाई पोजीशन में पहुंचा दिया, और उसके थ्रू पूरा एजेंडा और पूरा इंस्टीट्यूशन भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को भी पैसा मिल रहा है। दीज टू सोर्सेज डिस्क्राइब जैदी काइंड ऑफ पावर ब्रोकर। पावर ब्रोकर हो गया जैदी इन पाकिस्तान, बिल्डिंग पावरफुल अलायंस दैट सेट द रिसर्च एजेंडा इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का रिसर्च एजेंडा वो डिसाइड करती है, जो कि गेट्स फाउंडेशन बोलता है वही करेगी वो। तभी तो ऊपर गई है। बाकी लोगों को तो फेलोशिप से निकाल दिया। ये भी हमने दिया एग्जाम्पल, इस किताब में ही दिया है। जो लोग ने चैलेंज किया कि हमारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे, आउट। वो इनकी बात सुनोगे तो ऊपर जाओगे, फिर ये आपका इनके थ्रू आपका इंस्टीट्यूशन कंट्रोल हो गया। पॉलिटिकल रिसर्च पब्लिक, सी इज पॉलिटिकली savvy, पॉलिटिकली एस्ट्यूट, वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी वेरी एम्बिशियस। एक किसी ने बताया जेडी के बारे में, पॉलिटिकल काफ़ी इंटेलिजेंट है। पॉलिटिक्स है, हेल्थ कम पीछे चला जाता। पॉलिटिक्स, गेट्स का पैसा और फिर इंस्टीट्यूशन फिर पॉलिटिक्स। वेरी वेरी एम्बिशियस, ऐसे साइंटिस्ट बहुत एम्बिशियस होते हैं। और गेट्स सपोर्ट करता है ऐसे साइंटिस्ट को। जो एम्बिशियस होता है वो अपने हित के लिए काम करेगा। I think she does care about things changing in Pakistan, but at times it is so difficult for me to see that. When I see so much of it is about wanting to be the leader in all this, I think she can tell a good narrative। वो अच्छा कहानी भी बना सकती है कि हम हेल्प कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये गेट्स इतना ये कर रहा है। मेंटरिंग यंग रिस्ट, अच्छा ये अभी अनीता जैदी का कहानी इसमें नहीं खत्म हो गया, वो तो फिर अपने डिसाइपल्स भी बना लेती है। Sources also describe Zaidi's reputation for mentoring young researchers in ways that expand her own influence in global health। अपने नीचे वाले लोगों को भी ट्रेन करती है उसी ढांचे में। वो भी, उनका भी कैरियर राइज होता, फिर वो ऐसे साइंटिस्ट को गुरु मानेंगे। तो इनका पूरा मतलब प्रोग्राम ही हो जाए, और सही में इन लोग फिर सोचने लगते हैं कि सही में ये हेल्प कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है, बॉटम्स अप अप्रोच होता है। ये जब पूरा आप कंट्री का ये सॉल्व कर रहे हैं, उनके वाइट मैन के नज़रिए से कर रहे हैं कि इनको ऐसे करने से ये ठीक हो जाएंगे, जबकि हमारा प्रॉब्लम्स अब हम ही सॉल्व कर सकते हैं। हमको कल्चर मालूम है, अपना सॉइल मालूम है, अपना क्लाइमेट मालूम है, अपने अपने बीमारियां क्या है वो हमको मालूम है। शी नेवर वॉज द मेंटर दैट वाज गोइंग टू लेट यू बी कम्प्लीटली। और मेंटर कैसे, गुरु कैसे रहेंगे, दैट जितने लोगों को वो ट्रेन करती है सब उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दे रिमेन डिपेंडेंट ऑन हर फॉर द कैरियर्स, उनके कैरियर को ही वो बनाती है। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू से नो। उन लोग ना नहीं कर सकते, कोई चीज़ वो बोलेगी कि इसमें रिसर्च करना है, वो ना नहीं कर सकते। टॉप डाउन अप्रोच है। और उसको कौन बोल रही है, गेट्स फाउंडेशन से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। वो अपने जो जिन लोगों को ट्रेन किया है उन लोग इस पर नहीं ना बोल सकते। शी नेवर वॉज द मेंटर दैट वॉज गोइंग टू लेट यू कंप्लीटली फ्री, आपकी आज़ादी चली गई। शी वॉज कंट्रोल उसके पास है। आपका कैरियर तब तक बढ़ेगा जब तक यू सेड यस टू अनीता जैदी। अनीता जैदी को यस बोलोगे तब तक आपका कैरियर ऊपर जाएगा, जिस दिन नो बोलोगे आउट हो जाओगे। तो ये कल्चर से क्या होता है, आगा खान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स बिकम अ ग्रेट इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द अदर पीपल्स आइडियाज जस्ट कैरिंग ऑन विथ अ विजन। तो ये आगा खान यूनिवर्सिटी क्या हो गया, वो आइडियाज, दूसरे का आइडिया लागू करता है। हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा जो फील्ड एरिया है, हम देखते हैं ये सब प्रॉब्लम है, वो नहीं। उधर से जो बोलेगा उधर वो जो सोच रहे हैं, अपने एयर कंडीशन ऑफिस अमेरिका में बैठे हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसी में रिसर्च होगा, उसी में ये होगा। हमने देखे, हमारे कभी कभी आते थे ग्रांट्स के कॉल आते थे, हमने फिर देखा था, मैं भी हेड था एक इंस्टीट्यूशन में। तो उसमें आते थे कि
आपका जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में, तो वो वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उनका। तो हमने कई बार ऐसे प्रपोजल भेजे हैं कि भाई वैक्सीन डेवलपमेंट के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिजीज का आप वैक्सीन बता रहे हो वो डिजीज कितना ज़्यादा हमारे यहाँ प्रचलित हो, और कोई दुनिया के और कोई पार्ट में होगा, हमारे इसमें कितने डेथ्स हो रहे हैं, कितने लोग, उसका हमको पहले बेसिक रिसर्च करना चाहिए। वो ग्रांट नहीं होते थे, आप डायरेक्ट ऐसे करो जो कि तो वो टॉप डाउन अप्रोच हो गया। हमको देखना है कि ये डिजीज का जो आप वैक्सीन बोल रहे हैं, हो सकता है हमारे देश में दूसरी बीमारी है जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, वो पब्लिक हेल्थ वही होता है, आपको देखना है। तो उस टाइम हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता था कि शायद हमारा ये अप्रोच ठीक नहीं है। तो अभी पता चल रहा है कि वो सब हमको मतलब ही नहीं है उनको, उन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसी को आपको फॉलो करना है, अब अपना आइडिया नहीं डालो आप। तो ये कह रहे हैं, ये ऑथर कह रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा कॉलोनियल मॉडल है। कॉलोनियल ये ऐसे होता था कि हमने बोल दिया वही होगा। एंड many scholars and researchers want to dismantle in order to build a new global health। तो कई स्कॉलर्स हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, वो कहते हैं कि हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारी आज़ादी, हमारा खुद का डायग्नोसिस प्रायोरिटाइज क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम, हम खुद अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, खुद हम उसको बोलेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम बड़ा है कौन सा छोटा है, बड़े प्रॉब्लम को पैसे पहले ये करेंगे और उसी को हम लोकली सॉल्व करेंगे। नॉट सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ बिलियनर फाउंडेशन इन सीटल। हम दूसरे के नज़र से अपने प्रॉब्लम क्यों देखें जो कि सिएटल में बैठा है गेट्स फाउंड। तो तो ये फिर दिया है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है वेट, हाँ एक बहुत ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था 2022 को। गेट्स फाउंडेशन ने बच्चों का वेट बढ़ाने के लिए कुछ ये किया था, युगांडा और गिनी बिसाऊ में बेबी फार्मूला, बेबी फार्मूला इफ नॉट राइटियस ऐसा लगा, बैठे हैं उनको लगा कि यार ये अंडरवेट है बच्चे, इनको बेबी फार्मूला ऐड कर दो, मतलब बेबी फूड या जो फार्मूला। तो ये बहुत बड़ा बवाल मच गया, स्कैंडल मच गया, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो कि मानते हैं दैट 6 महीने स्तनपान करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है बेस्ट हेल्थ के लिए, विदाउट कोई फार्मूला। तो ये बीच में इन्होंने गेट्स फाउंडेशन ने ये भी किया था, नो बेनिफिट एंड लार्ज पोटेंशियल फॉर हार्म। तो बेबी फार्मूला ट्रायल वायलेट्स बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन राइट्स। ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो कि नेचर में है, जो एस्टेब्लिश्ड है कि फर्स्ट 6 महीने में स्तनपान ही करना है और बेबी फार्मूला नहीं ये करना है, वो भी कमर्शियल इंटरेस्ट था। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ब्रेस्ट फीडिंग होना है। तो ये भी गेट्स फाउंडेशन 222 में बेबी फूड लाने का ये किया था, कोशिश किया था। सो ये ऐसे दिए हैं कि ये कई ऐसे स्कॉलर्स हैं कि कहें कि हमको इनके स्कॉलरशिप से ही हमको ट्रेनिंग मिला, ये मिला, पर हमको हमको इतना दूर अपने होम कंट्री में जाके उधर क्यों हमको ट्रेनिंग चाहिए, अपने कंट्री के डिजीज प्रॉब्लम क्यों नहीं हम अपने कंट्री में ही रह के अपने डिजीज प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो पाकिस्तान का स्ट्रगल है, गॉर्डन प्लान, फर्स्ट नेशन फाउंडर, ग्रेट प्लेन्स एक्शन सोसाइटी, तो ऐसा चल रहा है। तो ये हम हमारे देश में कुछ भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जैसे हमने पहले भी कई बार बताया कि बिल गेट्स के हमारे देश में अभी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया पब्लिक हेल्थ स्कूल्स खोल लिए है, गेट्स फाउंडेशन का ये था, सपोर्ट था। और मास्टर्स पब्लिक हेल्थ कोर्सेज स्टार्ट कर दिए है इंडिया में आके, अपना एजेंडा उसके थ्रू होता है। तो इसको सोचना चाहिए हमको कि, और ऐसे भी है कि उसका नजरिया उसका होगा कि वो जनहित में कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, हम ये नहीं कि उसके नियत खराब है, पर वो उसका नजरिया लिमिटेड होगा, क्योंकि उसको क्या जो रहता है जिस देश में उसके समस्या उसी को मालूम है, उसी को सॉल्व करना चाहिए। तो हमारे जो लोगों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं इस किताब से पढ़ रहा हूँ। इसमें पढ़ के हमेशा लगता है कि ये लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि इतना किताब कोई पढ़ता नहीं आजकल, तो व्हाट्सअप का ज़माना है, कोई किताब पढ़ता नहीं है, फिर अंग्रेजी में है, मेरे को भी समझ में टाइम लगता है, फिर उसको मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कुछ मैसेज जाए, थोड़ा भी जाए तो थोड़ा सेंसिटाइज हो जाए कि
हमारे उम्मीद करें कुछ हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हुई, थोड़ा उन तक भी मैसेज जाए। तो इसके ऊपर विवाद होना चाहिए कि हम इतना बड़ा कंट्री है, हमारे इतने साइंटिस्ट हैं, और इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें इतने एड लेने से, इतने कोई गेट्स फाउंडेशन से, प्राइवेट ऑर्गन से इतने एड लेने से हमारे साइंटिस्ट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। वैसे ही चला आ रहा है मेंटली, अभी भी हमको ब्लॉक है कि वो जो बोल रहे हैं उसी को है, वो जो है हमारे फिर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स भी वही सोचते हैं कि ये बहुत ज्ञानी आदमी है। कहाँ से ज्ञानी होगा, वही नॉट पब्लिक हेल्थ तो ट्रेनिंग तो दूर की बात है, डॉक्टर भी नहीं है वो, पैसा बहुत है उसके पास। और फिर पैसा होने से, जैसे ऐसे एक एग्जांपल दिया हमने, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, वो जब तक उसने अपना कैरियर बना लिया फिर दूसरे का भी कैरियर बना रहा है। और ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे हमारे यहाँ बहुत है ऐसे साइंटिस्ट। क्या फायदा नाम लेके, वो आप लोग अगर आईज एंड ईयर्स ओपन रखेंगे तो आप आपको अपने आप दिख जाएंगे कि ये कौन है ये साइंटिस्ट। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी है जो एक समय में बहुत टॉप के इंस्टीट्यूशंस थे, अभी वो गेट्स फाउंडेशन के उधर से, उसी इंस्टीट्यूशन से, जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी बताया है पाकिस्तान में, आगा खान यूनिवर्सिटी से एक अनीता जैदी गेट्स फाउंडेशन के लिए काम कर करके अपने लिए बहुत ऊंचा नाम, अपने यूनिवर्सिटी के लिए ऊंचा नाम, और अपने नीचे के रिसर्चर्स को भी उसी इसमें ट्रेन कर रही है। और वो ऊपर से ही जो आ रहा है। और ऐसे अगर हमारे यहाँ भी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत टॉप में था, हम नाम नहीं ले रहे हैं, पर आप लोग अगर आइज एंड ईयर्स आप देखेंगे, आंखें और ये खोल रखेंगे, और ये भी देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन से कौन सा साइंटिस्ट गेट्स फाउंडेशन के लिए जा रहा है, और उस इंस्टीट्यूशन को फिर शायद ग्रांट मिलेगा उसके थ्रू, तो आप समझ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करना है, तो आज इतना ही बताना था। और हमारे पास तो गेट्स वेट से दूर ही रहते हैं हम, तो आप लोग छोटा मोटा कुछ योगदान देंगे तो हम आपका क्यूआर कोड डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।